नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3-4 ग्रहों का विशेष परिवर्तन इस सप्ताह होगा। बृहस्पति ने एक साल में आपको क्या दिया और बृहस्पति अगले एक वर्ष में क्या देगा, और वर्तमान समय में विवाह की स्थिति, नौकरी की और प्रमोशन की और संतान से संबंधित, आपके ट्रांसफर और स्थान परिवर्तन से संबंधित बात करनी बहुत आवश्यक है। कई हजार लोगों के हमारे पास इस प्रकार के संदेश आए हैं कि इन विषयों पर आप चर्चा करें, इसलिए आपके लिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले विशेष रूप से इस बात पर फोकस करें और ध्यान दें। जिनके ऊपर इस समय शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही होगी, उन सब की बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, इनकी कुंडली में शनि, बुध, केतु और शुक्र, जो युवा लोग हैं उनकी तो दशाएं चल ही रही हैं, और जो ज्यादा एज के हो चुके हैं उनकी सूर्य और चंद्रमा और मंगल की महादशा चल रही है, ऐसा है। और जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उनकी राहु और बृहस्पति की दशा है। अब हम सिर्फ वृश्चिक राशि के गोचर पर प्रभाव डालेंगे। किस दशा का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, ये आपकी कुंडली निर्धारित करेगी। कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये दशाएं आपके लग्न पर आधारित होंगी। वृश्चिक राशि को केंद्र बिंदु मान करके लग्न के आधार पर महादशाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन फिलहाल गोचर को देखते हुए हम 12 लग्नों को एक एक को नहीं छू पाएंगे। फिलहाल गोचर की बात करेंगे। गोचर में पिछले एक वर्ष में बृहस्पति आपके लिए बहुत अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर पाया, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी था, धन स्थान का स्वामी भी है और उसकी दृष्टि धन स्थान पर थी। फाइनेंशियल कंडीशन में आपको गुजारे लायक काम चलाता रहा, लेकिन अच्छी बात, शुभ समाचार तो ये है कि अगले 12 महीने तक बृहस्पति की दृष्टि वृश्चिक राशि पर पूर्ण रूप से रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गोचर में ही राहु पंचम भाव में बैठ करके आपके सप्तम स्थान को भी मजबूत करेगा, जहां पर बृहस्पति होगा। जिनके विवाह नहीं हुए वृश्चिक राशि वालों के विवाह की संभावना पूरी बन रही है। जिनकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु बाधक हैं, वो बात अलग है, वो उनका भाग्य उनके साथ है। लेकिन जहां तक योग का सवाल है, सामान्य रूप से अगर कोई जनरल बात पूछता है कि मेरी वृश्चिक राशि है, मेरी शादी कब होगी, तो इस साल योग बन रहे हैं और जुलाई 2025 तक बने ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे नौकरी की। नौकरी के योग पूर्ण रूप से हैं, लेकिन एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये स्थिति 29 मार्च 2025 तक बनी रहेगी। नौकरी में बदलाव की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और बदलाव निश्चित है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रसन्नता की बात यह है, कुछ वृश्चिक राशि वालों के परमिशन भी, उन्नति भी, प्रमोशन होंगे अप्रैल के बाद। इसी के साथ साथ संतान के योग भी बन रहे हैं। संतान के योग उनके खास तौर से बनेंगे जिनकी कुंडली में कर्क लगन होगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों को संतान अवश्य देंगे। चंद्रमा पंचम कर्क लगन में और लाभ में बृहस्पति, भले ही वहां अष्टम शनि हो, ढैया चल रही हो, ढैया में कई बार मनुष्य को राज्य, पद, संतान, विवाह भी होती है, विवाह का योग भी बनता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए अब चूंकि एक महीना बहुत सावधानी का है, जैसा कि मैंने 12 राशियों में सूर्य और शनि का क्या वर्णन होगा, उसको 12 राशियों को समेटने की कोशिश करी है एक वीडियो के अंदर, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि सूर्य और शनि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसमें मैंने विस्तार से इस बात की चर्चा की है। तो ये मैं इंडिविजुअल वृश्चिक राशि वालों के लिए ही बात कर रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले अगले आने वाले 14 महीने चुनौतीपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन बृहस्पति आपके 80% काम सुधारेंगे। आपको जो हतोत्साहित, निराश, अशांति, चिंता, झूठे आरोप, षड्यंत्र के आप शिकार हो रहे थे, उसमें कमी आएगी। आपके शत्रु कितना भी जोर लगाएं, आपका बुरा चाहें तो बुरा नहीं कर पाएंगे। उनकी जो योजनाएं हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसा समझिए कि एक आदमी चोरी करने गया किसी के घर में, तो वो लोग जाग गए, उन्होंने देख लिया, चोर भाग गया। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये प्लस पॉइंट होगा। किसकी कुंडली में कैसा ग्रह, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा कहां बैठा है, क्या एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर होरोस्कोप। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर लाभ स्थान में बैठे हुए केतु की। जो बृहस्पति के बदलाव की बात हम कर रहे हैं, इस बृहस्पति के बदलाव का एक प्रतिफल, अच्छा परिणाम ये भी होगा कि वृषभ राशि की बैठे हुए पर जो बृहस्पति है वृषभ के ऊपर, उसकी दृष्टि आपके लाभ स्थान केतु पर भी होगी। यानी कि जो प्रॉफिट देने वाला ग्रह वहां बैठा हुआ है उस पर बृहस्पति की दृष्टि। जिनके अच्छे ग्रह हैं कुंडली में उनको शेयर मार्केट से लाभ होगा, लेकिन जिनके खराब हैं उनको डुबोएगा। शुक्र की दशा चल रही होगी और वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन होगा तो नुकसान अवश्य होगा। मिथुन राशि मिथुन लगन होगा, 12वां सूर्य 12वां शुक्र की महादशा होगी तो भी नुकसान देगा। तो छोटे छोटे जो पहलू हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, इन पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान देना होगा। विवाह, नौकरी, प्रमोशन, संतान से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, आपको अच्छे रिजल्ट इस क्षेत्र में मिलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अब जहां तक गोचर में अगले 1 महीने की बात करते चलें, क्योंकि हमारा बिगड़ता कुछ नहीं है, 1 मिनट लगेगा, आप सुनो आपके भले के लिए। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में आएंगे तो आपके लिए लाभ देंगे। ये अप्रैल के महीने की बात करें। 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके लिए शुभ फल देंगे। अब हम आने वाले इसी सप्ताह की बात करते हैं। मकर, बुध अस्त हो चुका है, आपके अष्टम भाव का स्वामी, वो कष्ट नहीं देगा। अब शुक्र आपके तीसरे भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 4:52 पर। ये 11 तारीख की रात्रि की बात कर रहे हैं। 12 को आप छुट्टी मनाइए, लेकिन 13 तारीख से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके चौथे भाव में आपको कष्ट देने के लिए, आपकी अशांति उत्पन्न करने के लिए, आपको बेचैन करने के लिए, एंग्जाइटी, तनाव, आपको वेकअप कॉल दे रहा है कि जाग जाओ, जागते रहो, अशांत नहीं रहना, लेकिन अपनी चौकसी बरतना है। फाइनेंशियल मैटर में, झगड़ों में, जमीन अदालती मामलों में किसी भी मित्र पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, अन्यथा वो आपको हानि पहुंचाएगा। You should be very very careful during this period, otherwise you will face lot of problem regarding this matter. बहुत समस्याएं आ सकती हैं वृश्चिक के लिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम उनको डराते हैं। हमारा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम डरा रहे हैं तो आप डरो मत, लेकिन जब प्रिडिक्शन सारे क्लियर सामने आते हैं, फिर लोगों के कमेंट आते हैं, आपने मुझे कहा था, ये कहा था वीडियो में, वो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो ये बचाव करना आपका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान पे बैठे हुए राहु की। राहु बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, आर्गुमेंट पावर, तर्क शक्ति, स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। शनि आपको शश योग बना करके ढैया के साथ है, तो जरूरी नहीं है कि सब
सब वृश्चिक राशि वालों को ही नुकसान होगा। वृश्चिक राशि वाले जमीनों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली में कितना पॉजिटिव है, कितने डिग्री पर है, अस्त तो नहीं है, कंबस्ट प्लेनेट तो नहीं है, रेट्रोग्रेड मोशन में तो नहीं है, और किस पावर में कितनी डिग्री पर किस राशि पर बैठकर किस राशि को देख रहा है, चर राशि को देखता है या स्थिर राशि को देखता है, और जलचर राशि में है या अग्नि तत्व राशि में है। ये सारे पहलुओं पर एक साथ दृष्टि डालने के बाद ही प्रिडिक्शन का, बोलने का महत्व है। मात्र इस गोचर पर बात करके सारी बातें सही हो जाएंगी ऐसा संभव नहीं है। फिर भी लोग अपने आप को इस गोचर से जो जोड़ते हैं वो 50% उनके ऊपर खरा उतरता है, इसीलिए लोग इन राशियों को देखना पसंद करते हैं। तो इस विश्वास के साथ कि अगला एक वर्ष विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा, या ये समझिए कि आपके ऊपर आ रहे अनिष्ट तथा कष्ट परेशानियों की जो बाढ़ आई हुई है उसमें कमी लाएगा, ऐसा बृहस्पति का विश्लेषण रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।